हे एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये है रात में हरतालिका तीज वाले दिन का वीडियो। और ये रात में हम लोग जा रहे थे मम्मी के घर, क्योंकि मैंने सरप्राइज़ दिया था। मैंने किसी से नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, बिकॉज़ रात बहुत हो गई थी। हम लोग इसके पहले एक पार्टी में गए थे, उसका ब्लॉग भी जल्दी ही आएगा। बट यहाँ पर रात में आज मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे जाना है, बिकॉज़ हरतालिका तीज की जो पूजा होती है, तीजा जिसको बोलते हैं, उस दिन मम्मी पूजा करती हैं, व्रत रहती हैं, सारा दिन का व्रत रहा जाता है। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है। सो मैं हर साल पूजा मम्मी के साथ में करती हूँ। बोलते हैं कथा ज़रूर सुननी चाहिए, और पूजा कोई भी कर रहा हो तो सुहाग का जो सामान भी होता है और सारी चीज़ें जो होती हैं वो चढ़ाना चाहिए, और कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। तो मैं तो मम्मी रहती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं तो ज़रूर जाऊँगी। मैं तो हर साल से जाती हूँ। तो इस बार हो रहा था कि मिट्टी का स्कूल की नेक्स्ट डे छुट्टी तो थी, बट मैंने सोचा गणेश स्थापना की छुट्टी थी, तो मैंने कहा पता नहीं अब मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि पार्टी भी थी, क्योंकि सारे ही काम थे। मुझे सारी चीज़ अटेंड करनी थी, पार्टी भी अटेंड करनी थी, और मम्मी क्या भी जाना था। पार्टी अटेंड करने के बाद में अगर मैं मॉर्निंग में जाती तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पूजा जो भी होती है पूजा की कथा सारी रात में ही करते हैं, क्योंकि रात भर जागना होता है, जगराता होता है। तो मैंने कहा नहीं, रात में ही निकल लेते हैं, और रात में कथा होगी, मॉर्निंग में विसर्जन वगैरह करा जाता है, तो मैं रात में ही जाऊँगी। और मॉर्निंग में मैं आ गई थी, इसीलिए तो मैंने कहा रात में जाती हूँ। तो ये घर में पहुँच गई थी, और सबको सरप्राइज़ कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। रात का टाइम था, और जो टाइम हम लोग निकले थे घर से 11 बजे निकले थे, 11:30 बजे पहुँच गए थे मम्मी के यहाँ। तो ये होती है तीजा की पूजा कर, हरतालिका तीज की। वैसे तो 3 तीज होती हैं, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। तो वो सब सावन में पड़ती हैं, ये सावन के बाद पड़ती है। सो हरितालिका तीज में जो पूजा होती है वो सिर्फ ये वाली जो मूर्ति होती है मिट्टी की, इनकी पूजा की जाती है। इसमें शिव जी होते हैं, पार्वती जी होती हैं, और गणेश जी भी होते हैं। तो इनकी पूजा की जाती है, और इसमें सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जितना भी सुहाग का सामान होता है वो चढ़ाया जाता है, और शिव जी का जितना भी सामान होता है वो चढ़ाया जाता है, और गणेश जी होते हैं तो उनका भी सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। भांग धतूरा और बेलपत्र, ये तो शंकर भगवान का सारा चीज़ें होती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। रात भर जागना होता है और सोना नहीं होता है इस व्रत में। बहुत सारी चीज़ें हैं, कथा में लिखा हुआ है, और पूरी कथा भी है, कथा भी चलती है आराम से, और फिर भजन वगैरह करने होते हैं। तो इस तरह से कुछ पूजा होती है। मुझे सच में कथा बहुत अच्छी लगती है, और मैं तो हर साल सुनती हूँ। सारे कपड़े भी, जो भी न्यू कपड़े होते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं। हाँ, सिलने के बाद चढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कपड़ा ला के चढ़ा दो उसके बाद में सिल लो, क्योंकि फिर वो कट निकल जाता है ना कपड़ों का, तो फिर वो इधर उधर पैरों में जाता है। तो पैरों में नहीं जाना चाहिए भगवान जी का सामान। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं। मैं भी अपने साइड से चढ़ाई थी, मैंने भी चढ़ाई थी अपने साइड से, और मैं भी क्योंकि सुहाग का सारा सामान चढ़ा देती हूँ। और इसमें हाँ, एक काली चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा प्रसाद के लिए ये काली चूड़ियाँ ही दी जाती हैं सभी को, और कपड़े का कुछ पीस कट करके दिए जाते हैं। महादेव वेदांबर वियतांबरे बालांबरे अंगे भोले बालांबरे अंगे ब्रह्मादिक सनिकादिक। सो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मॉर्निंग में, जैसे विसर्जन होता है। मैंने इसके पहले भी एक लास्ट ईयर भी अपना ब्लॉग शेयर किया था, उसमें भी बताया आप लोगों को। तो मैं तो सो गई थी रात में, बट हाँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं सो पाई थी। और मॉर्निंग में आप पहला फेस देख रहे हो, जब सोकर ऐसे उठने के बाद में ना आइज़ थोड़ी सी स्वेलिंग होती हैं। और ये जल्दी का टाइम था, मैं टाइम बाद में देखा नहीं था, ऐसे ही बोल दिया, बट ये टाइम एग्जैक्टली हो रहा था। आई थिंक 6 बज रहे थे, तो जल्दी आ गए थे हम लोग। और विसर्जन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर। और सच में मैंने देखा यहाँ पे इतने मतलब एजेड आंटी लोग भी रहती हैं, क्योंकि ये व्रत ऐसा होता है, अगर आपने एक बार रहना स्टार्ट कर दिया तो इसको आप एंड तक छोड़ भी नहीं सकते हो। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है। इसको अगर व्रत को आपको छोड़ना है तो इसका भी एक रूल होता है कि आप कुछ दान करके, गोल्ड का या कुछ भी कैसे भी करके आप छोड़ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो। अदरवाइज़ ये व्रत छोड़ा बिल्कुल नहीं जाता है।
इसको आपको पूरा रहना है और निर्जला व्रत होता है ये। जैसे आपको आज फास्ट रहना है तो कल रात से स्टार्ट होता है और आज भी सारा दिन रहेगा और कल जब आप विसर्जन कर कर आओगे उसके बाद में आपका फास्ट होता है ओवर। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं पहले, और घर से पूजा करके आते हैं उसके बाद में यहाँ भी की जाता है। सो मैं भी घर से ही नहा कर आ गई थी। मैंने कहा गंगा जी तो मैं नहीं नहा पाऊँगी कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो रहा था, और ऐसा बोला भी जाता है ना कि विसर्जन के बाद में नहाया नहीं जाता है। सो इसलिए मैंने कहा गंगा जी में नहीं तो चलो घर से ही नहा कर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब पूजा कर रही है मम्मी। जितना भी श्रृंगार का सामान है वो सारा सभी को प्रसाद में बांट दिया जाता है, जिसको जिसको चाहिए होता है, जिसको जिसको देना होता है सभी को चला जाता है। सो अभी मम्मी कर रही हैं, फिर मैं कर रही हूँ। सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो हम लोग जल्दी उठ ही जाते हैं घर पर, मैं घर पर जल्दी उठ जाती हूँ। मिट्टी को स्कूल वगैरह जाना होता है तो जल्दी उठ जाती हूँ, बट हाँ घर पे ही रहती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ। बट जब बाहर निकलने का जो बाहर का व्यू देखने को मिलता है ना, कि क्या ही बताऊँ कितना सुंदर होता है, कि बहुत अच्छा लगता है। मैं इस टाइम पे निकली थी, मैंने बाहर का देखा, इतनी ठंडा ठंडा सा वेदर होता है, एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है और अच्छा लग रहा था। और मॉर्निंग में गंगा जी आए थे तो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सुहाग लिया जाता है, गौरी माता के ऊपर लगा होता है, सिंदूर रखा जाता है वहाँ पर उससे। देन यहाँ पे पूजा हो गई है पूरी, और यहाँ पे हाँ एक पैकेट होती है, उस पैकेट के अंदर लकड़ी के कुछ टॉयज़ टाइप के होते हैं। वो ऐसा बोला जाता है पार्वती जी के जो किचन का सेट ऐसे कुछ होता है, आई थिंक उसका नाम मुझे नहीं याद है। ये मैं बचपन से आ रही हूँ, मम्मी फास्ट रहती थी तो हम लोग क्या करते थे, मम्मी पूजा में चढ़ाती थी तो वो सारी चीज़ें मैं उठा लेती थी, मैं घर में खेलती थी उससे। तो वही मैं यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल रही हूँ मिट्टी के लिए, कि मिट्टी भी अब उससे खेलेगी। मतलब बहुत अच्छा लगता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, लकड़ी की होती हैं, बहुत अच्छा होता है। तो कुछ श्रृंगार का सामान गौरी माता के साथ में जाएगा, विसर्जन होगा, और कुछ चीज़ें प्रसाद के लिए पहले ही निकाल ली गई हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी दे रही है निकाल कर और मैं भी निकाल रही हूँ। मैं विसर्जन के लिए यही जीन्स ही पहन कर आ गई, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह जल्दी जल्दी निकलना था, कि मम्मी रात भर फास्ट थी, पूरा दिन फास्ट रही है, पानी तक नहीं पिया है। तो बस ये हो रहा था ना कि जल्दी से जाएँ और विसर्जन होगा तो मम्मी का फास्ट ओवर होगा तो कुछ खा पी सकती हैं, एटलीस्ट पानी पी लेंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। और रात में जब मैं गई थी, मैं कुछ भी लेकर नहीं गई थी, बस ऐसे ही घर पहुंच गई थी। जो पहन कर गई थी वही मैं सुबह विसर्जन के लिए भी आ गई। तो मैंने कहा आप सूट, मैं कुछ भी नहीं ले गई थी, सूट वूट भी कुछ नहीं ले गई थी, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। और साड़ी मम्मी की जितनी है वो मेरे ब्लाउज़ होते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो साड़ी रहने दो। सूट भी मैं नहीं ले गई, कुछ नहीं ले गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस पूजा में मुझे भगवान ने बुलाना था तो भगवान ने मुझे पूजा में बुला लिया। बट जो मैं पहन के गई थी वही मैं मॉर्निंग में पहन कर आ गई यहाँ पर। तो बस ये कि पूजा में मैं शामिल हो गई, बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और विसर्जन यहाँ पे भाई करने जा रहा है, वही करता है हर साल। तो अभी गणपति बप्पा का घर में स्थापना भी है, बिकॉज़ जिस दिन तीजा होती है, तीज का व्रत होता है, उस दिन पहले शंकर पार्वती जी आते हैं, हर घर में चेक करते हैं। ऐसा मतलब बोलते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि तीज होता है, देखो शंकर पार्वती जी आए थे, घर में चेक किया कि घर ठीक है, कैसा है, मेरा बेटा रह सकता है या नहीं। और नेक्स्ट डे फिर इनका विसर्जन होता है, देन गणपति बप्पा जी आ जाते हैं। तो गणपति बप्पा की स्थापना होती है। सो कोई फर्स्ट डे, कोई 3 डे, कोई 5 डे, कोई 10 डे, कोई 11 डे, इस तरह से रखता है गणपति बप्पा को, देन उनका भी विसर्जन होता है। तो अभी घर जाके स्थापना होगी गणपति बप्पा की भी। भाई करता है, भाई रखता है, बहुत छोटे से रखता आ रहा है, 7 या 8 साल का था। इसने बहुत जिद की थी, तब ये खुद ही जाकर अपने पैसों से लेकर आया था गणपति बप्पा को, और उसने कहा नहीं मैं घर पर रखूँगा, स्थापना करूँगा। मम्मी ने भी विसर्जन कर दिया है। अभी गंगा जी आए थे, थोड़ी सी गंगा जी कम हो गई है। पहले ये पूरी स्टेयर्स चढ़कर ऊपर तक थी, अब थोड़ी कम हो गई है। जब बारिश हुई थी तब तो बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मॉर्निंग के 6:30 या 7 बज रहा है। सो अभी यहाँ पे पूजा अभी और भी बची है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पाटे पे 5 बार उठा जाता है और बोला भी जाता है, इस तरह से कुछ। तो अभी यहाँ की तो पूजा कंप्लीट हो चुकी है, तीज कंप्लीट हो गया है, अब आ गई है स्थापना। तो 10 दिन वो रहेंगे घर में, बहुत ही अच्छा लगता है घर में। अब मैं तो नहीं रह पाती हूँ, बट ये दिन अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा।
सो अभी ये देखिए यहाँ पे सारा सामान रख दिया गया। ये सारी चीज़ें भाई अरेंज करता है क्योंकि उसको पूजा पाठ का उसको बहुत अच्छे से पता भी है क्या चीज़ कैसे चढ़नी चाहिए, किस तरह से चढ़नी चाहिए प्रॉपर। तो बहुत छोटा था तब से रखता आ रहा है। जब इसने फ़र्स्ट टाइम जिद की थी तो ये 7 या 8 साल का होगा, 6-7 ऐसे कुछ होगा। इसने खुद से बनाया था, पहले हाथों से, अपने हाथों से बनाया था, वो रखा था और सबसे फर्स्ट वाला। देन नेक्स्ट जब रखा था उसने ये खुद के पैसों से लेकर आया था। और ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे भगवान जी का साइज़ भी बढ़ता गया क्योंकि पहले बहुत छोटे से थे, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, बहुत टाइम से रखता आ रहा है। तो अच्छा लगता है ये। हाँ, तब से इसने स्टार्ट कर दिया तो अब घर पे भी रखे जाते हैं और बहुत टाइम हो गया रखते रखते, घर में भी हो गया है। तो ये देखिए पूजा का सारा सामान यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है, सारी चीज़ें रख दी गई हैं, प्रसाद चढ़ा दिया गया है और सारे फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मखाने का माला, डे बाय डे यहाँ पे न्यू चीज़ें डिश चढ़ाई जाती हैं गणपति बप्पा को। और डे बाय डे इनका माला भी कुछ चेंज किया जाता है, नारियल का और फूल का तो होता ही है, मखाने का, ड्राई फ्रूट्स का, कुछ इस तरह से चढ़ता है। तो डे बाय डे इनका हर चीज़ें होती हैं, न्यू चीज़ें होती हैं। तो चलिए अभी गणपति बप्पा का स्थापना तो हो गया है। मैं तो सिर्फ स्थापना में ही रह पाई थी, अभी मैं घर नहीं हूँ। घर में तो अब आ गई थी, उसी दिन आ गई थी, स्थापना वाले दिन ही घर आ गई थी। अब देखती हूँ जब बीच में घर जाने को मिलेगा तो मैं जल्दी से इनकी क्लिप फिर से लूँगी और फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत सुंदर से हैं और काफ़ी बड़े भी आए हैं इस बार। तो आप लोग भी बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। सो बस ये छोटा सा ब्लॉग है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून।